Hello and welcome dear students. Myself Dr. Nita Singh Thakur, your subject teacher. Okay, so today in this video we will discuss about planning. What is the role of planning in management? Okay, so our chapter 3 is planning and we will learn about in detail in this video. Okay, so let us begin. Okay, what will you learn in this chapter? So you will learn about planning in this chapter. Its introduction, what is planning, its concept, definition, characteristics, its limitation, process of planning, types of plan, and elements of planning. Now, what is planning? प्लानिंग है क्या? तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो कब, क्या, कौन सा काम कहाँ कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, किस डेट में करना है, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है जो हम पहले से प्री डिसाइड करके रखते हैं उसे हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे? प्लानिंग. ओके, डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊं. जैसा कि हम सब जानते हैं बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच हैज द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना. अब प्रॉफिट कमाने के लिए या फायदे के लिए बिजनेस इतना कई जैसे लार्ज स्केल पे होता है, स्मॉल स्केल पे होता है, भले चाहे कैसा भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर एक बिजनेस में, हर एक मैनेजमेंट में प्लानिंग की जरूरत होती है. ये पहला स्टेप है. ठीक है. अब ये पहला स्टेप क्यों है? तो इसमें क्या काम किया जाता है? तो जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट्स ऐड किए. वो विल डू, कौन करेगा काम, व्हाट टाइप ऑफ वर्क, काम का टाइप क्या है, कैसे होगा, कब होगा, और आगे क्या क्या काम करवाया जाना बाकी है. ठीक है. इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. प्लानिंग कैसी है? यूनिवर्सल. यूनिवर्सल का मीनिंग मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं है, मेरे घर तक सीमित नहीं है, या सिर्फ दिल्ली में नहीं है, या सिर्फ इंडिया में नहीं है. जहां भी किसी भी कंट्री में जहां भी बिजनेस यूनिट होगी वहां हम प्लानिंग को देख सकते हैं. ठीक है. तो इसलिए बोला गया है प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, वेदर इट इज अ बैटरफील्ड, अ प्लेग्राउंड, a political institute, a religious institute, or a social institute. Planning is required in every field. प्लानिंग की जरूरत हर जगह होती है. ठीक है. Okay, now what is planning? We will learn about it in detail. तो I just want to clarify one thing कि जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तब हम किसकी बात करते हैं? फ्यूचर की. ठीक है. प्लानिंग किससे रिलेटेड है? तो फ्यूचर से रिलेटेड है. ठीक है. What we want to achieve in future and how. For these various alternatives are to be considered and from those the best alternative is to be selected. ठीक है. कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो प्लानिंग is to collect information for the activities to be undertaken in business, consider them in advance and plan out how to do these activities. ठीक है. तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि हाउ, व्हाट, व्हेन. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस किस में अराइज हो जाते हैं? प्लानिंग में. ओके. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन, तो यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात की गई है, बिल गेट्स एंड जॉर्ज टेरी. इनकी डेफिनेशन आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं. ठीक है. अब बिल गेट्स क्या कहते हैं कि टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग. इनके हिसाब से प्लानिंग क्या है? तो टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग, चूज करना. अब जॉर्ज क्या बोल रहे हैं? तो फंक्शंस ऑफ प्लानिंग मीन्स assumptions for results, policy to follow function, stages and to decide the method to be followed.
method to be followed. Okay. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हिंदी में हम इनको बोलते हैं लक्षण। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, कैसा होता है, तो ये बात हम किस में जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके ओके, नाउ आई विल डिस्कस इट प्लानिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। प्लानिंग है क्या? अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो प्लानिंग क्या होता है, अगर सपोज हम कहीं घूमने जा रहे हैं या हमने ऐसे सोचा कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे या कल जाएंगे, ठीक है, तो वहां जाने से पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं किसके साथ जाना है, कैसे जाना है, कितने बजे जाएंगे, किस रूट से जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कब कैसे कहाँ आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ऐसे ही बिजनेस में कब कैसे क्या कौन सा काम कौन करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग। ठीक है, नाउ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए टोटल, 11। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 मार्क में या 5 मार्क में आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल प्रोसेस कैसे है, तो यूनिवर्सल इसीलिए है क्योंकि ये एवरी फील्ड हर जगह देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोसेस। प्राइमरी फंक्शन है क्योंकि मैनेजमेंट में ये फर्स्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, प्लान करना, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शन। कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी हम डिसाइड करते हैं, ये कैसी प्रोसेस है, कॉन्शियस एंड मेंटल, दिमाग से की जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल है कि अगर हमारा प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो हम किससे काम करेंगे, प्लान बी से। प्लान बी भी काम नहीं कर रहा है तो हम क्या कौन सा प्लान करेंगे, सी। ठीक है, कि टाइम और सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग हमारी चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग कर दिया तो दोबारा उसमें कोई भी चेंजेस आएंगे नहीं, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम, फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। ओके, प्रिसाइज। अब प्रिसाइज कैसे है, ये हम सब जानते हैं कि प्लानिंग किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से। प्लानिंग में हम किसकी बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर से रिलेटेड है इसलिए जितने भी मैटर्स हैं वो सारे मैटर्स पे हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए कैसी है, प्रिसाइज। फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। अगेन सेम टॉपिक, किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए दूर तक का सोच के हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। ओके, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव को अगर आप दूसरा वर्ड हम बोलना चाहें तो इसका मतलब होता है ऑप्शंस। ठीक है, प्लान करते टाइम ऐसा नहीं कि हम सारी पॉजिटिव चीजों को ही ध्यान देते हैं, हम प्लस के साथ साथ माइनस को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। ओके, कॉन्सर्न विथ फ्यूचर, प्लानिंग किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आज काम कर लिया कल नहीं करना है, परसों कर लिया उसके बाद फिर नहीं करना है, ये कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिव हमारे कौन कौन से होते हैं, या तो हमारा गोल होगा बिजनेस का, या क्या होगा, टारगेट। उसे पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग।
ओके, जैसे मैं यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है मैंने, गोल्स, आइडियाज, स्ट्रेटेजी, बिजनेस, ये सब क्या है, प्लानिंग का हिस्सा है, मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए ये कैसी एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। इसमें आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सब चीजों को चला लेना है, हम यहाँ पे चला कुछ भी नहीं पाएंगे। हमें क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है, एंड वी हैव टू फॉलो दैट डिसीजन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाई प्लानिंग इज सो इम्पोर्टेंट। पहला तो ये है कि ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है किसका, मैनेजमेंट का। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन भी आपको 2 या 3 मार्क में पूछ सकते हैं। ओके, all activities are done systematically due to planning। सारी एक्टिविटीज कैसे होती हैं, एक सिस्टमैटिकली होती हैं, इसीलिए प्लानिंग की हमें क्या है, जरूरत है। ओके, नंबर 2, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 3, प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर, जैसे मैंने आपसे पहले प्रीवियस स्लाइड में बात की कि प्लानिंग किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से। ठीक है, फ्यूचर को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो फ्यूचर में जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है, प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनिश्चितता, डाउट्स। ठीक है, नंबर 4, प्लानिंग लीड्स टू प्रिसाइशन। प्लानिंग सारी चीजों को एक करेक्ट ढंग से रखते हैं। ओके, यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमारे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है, हमें प्लानिंग की। स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शंस। अगर प्लानिंग हमारी सही से होती है, अगर हमारा पहला स्टेप ही अच्छा होता है या अच्छा जाता है, तो बाकी के जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे, एकदम स्मूथ। प्लानिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉयज कोऑपरेशन। प्लानिंग करने से काम कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है कि किसको कब कौन सा काम करना है। ठीक है, तो एक दूसरे के काम का बर्डन नहीं आता है, जो किस में इंक्रीज करता है, कोऑपरेशन में, एम्प्लॉयज के कोऑपरेशन में, सहयोग में सहयोग बढ़ाता है। ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल बिकम्स इजी। यहाँ पे सत्ता को भी बांट दिया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव कंट्रोल पॉसिबल है। प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज, और प्लानिंग के थ्रू ही बाकी सारी एक्टिविटीज को हम कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज प्लानिंग में आ जाती हैं। ओके, अब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग में सारे प्लस ही प्लस है, क्या है, इसमें माइनस भी आ जाते हैं, इसकी कुछ कमियां हैं। क्या है वो, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये भी आपका 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, कितनी लिमिटेशन है टोटल, यहाँ पे 9। अब लिमिटेशन में पहला क्या आ जाता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग आप किसी से भी नहीं करवा सकते हो, प्लानिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, एक्सपर्ट्स की। ठीक है, हमारे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स अगर बड़े हैं, तो प्लानिंग भी हमारी किसी एक्सपर्ट
से ही बिजनेस यूनिट्स करवाती है, और एक्सपर्ट से करवाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसे होंगी, एक्सपेंसिव। ओके। अनसर्टेन फ्यूचर। फ्यूचर किसी को नहीं पता है कि आज हमने जो प्लान किया है वो कल सक्सीड होगा ही। एक सिर्फ हम दिमाग में ये लेके चलते कि कल ऐसी सिचुएशन आएगी और इसमें हम ऐसा करेंगे, लेकिन कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ठीक है। नंबर 3, टाइम कंज्यूमिंग। किसके थ्रू की जाती है, एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो अब एक्सपर्ट्स तुरंत तो प्लानिंग करेंगे ही नहीं। ठीक है, टाइम लेने वाली होती है, और बन भी गई फिर उसको अप्लाई करवाना, उसमें क्या होगा, टाइम जाता है। इसीलिए कैसी प्रोसेस है ये, टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग इज इररिलेवेंट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम प्लानिंग, जो हमने प्लानिंग की है वो कभी कभी इररिलेवेंट हो जाती है, कि जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं वो सोर्सेज का यूज हो नहीं पा रहा है, या मैक्सिमम यूज हम सोर्सेज का कर नहीं पा रहे। ओके। टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। कभी कभी बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं जिनमें चेंज करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल की हम बात करें तो कंपनी के अंदर की हम बात करते हैं, और एक्सटर्नल की हम बात करें तो कंपनी के बाहर की हम बात करते हैं। एक्सटर्नल की हम बात करें तो क्लाइमेट, सोशल सिचुएशंस एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। ठीक है, ये सब अनसर्टेन है, कभी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये प्लानिंग की लिमिटेशन। नंबर 7, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जब आप प्लानिंग करना शुरू करते हैं, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो हमारा प्लानिंग भी प्रॉपर होगा नहीं। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। प्लानिंग की वजह से एम्प्लॉयज के काम बढ़ जाते हैं, और काम बढ़ जाने की वजह से एम्प्लॉयज पर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि इस टाइम में ये काम को पूरा कर देना है। ठीक है, तो वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉय के ऊपर लग जाती है। यूज ऑफ फॉल्टी मेथड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेथड हमने सिलेक्ट किया है वो कभी कभी फॉल्टी हो। ठीक है, तो अगर मेथड फॉल्टी हो तो प्लानिंग हमारी सक्सीड होती नहीं है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्लानिंग करते टाइम पहला स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया, गोल, टारगेट, या हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, तो क्या हुआ हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, क्लैरिफाइंग प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को हमने क्या किया, क्लियर किया, क्लैरिफाई किया कि हमें ये ही करना है। अब फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे गोल डिसाइड हो गए, ऑब्जेक्टिव्स को हमने क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब ये भी हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसके बेसिस पे हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुनेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। नंबर 5, इवेल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स को हम और ज्यादा अच्छे से समझें। ठीक है। नंबर 6, प्रिपरेशन ऑफ
अल्टरनेटिव प्लान, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव प्लान यहाँ पे तैयार करेंगे। ठीक है। नंबर 7, फॉर्मुलेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान। और लास्ट में अल्टरनेटिव प्लान के साथ हम क्या करेंगे, सब्सिडियरी प्लान को तैयार करेंगे। और लास्ट में क्या आ जाता है फिर, प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एट्थ स्टेप क्या है हमारा, एवोल्यूशन ऑफ प्लान। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 3 या 5 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के टाइप्स क्या क्या है। तो हियर आई हैव मेड, एक चार्ट बनाया मैंने, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के कितने टाइप्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक। अब ये प्लान है क्या, ये क्वेश्चन आपको 3 और 5 मार्क के लिए तैयार करना है। ओके। व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान। पहला जो प्लान है क्या है, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या है, तो स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट्स गाइडलाइन फॉर डिसीजन इन रिपीटेटिव सिचुएशन, हैंस स्टैंडिंग प्लान कैन यूज रिपीटेडली। ये जो रिपीटेडली वर्ड है, मतलब एक ही प्लान को हम लंबे समय तक बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड आप ध्यान रखना, क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे, रिपीट। ओके। पॉलिसीज, मेथड्स एंड रूल्स आर डिसाइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। यहाँ पे कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड की। तो 2 वर्ड मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, एक है रिपीट और दूसरा है लॉन्ग। ओके। तो इन शॉर्ट स्टैंडिंग प्लान क्या है, तो स्टैंडिंग प्लान रिप्रेजेंट्स गाइडलाइन फॉर डिसीजन इन रिपीटेटिव सिचुएशन, एंड स्टैंडिंग प्लान कैन यूज रिपीटेडली। Policies, methods and rules are decided for a long time period in planning process. Strategic plan. अब कुछ बिजनेस यूनिट्स की अपनी खुद की फिलोसॉफी होती है। तो बिजनेस यूनिट्स डिसाइड्स द ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसॉफी, एंड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज आर डिसाइडेड। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, यहाँ पे बिजनेस की अपनी खुद की फिलोसॉफी के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, अब वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, तो उस हिसाब से जो प्लान किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान। बिजनेस की खुद की स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो प्लान बनाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लान। ओके। नंबर 3, tactical plan. For the accomplishment of the objective of business, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ सकते हैं। ओके। टैक्टिकल प्लान क्या है, पहले तो ये शॉर्ट टर्म का है, दूसरा इसे कौन तैयार करता है, तो मिडल लेवल। ओके। Middle level of management, it is known as tactical planning. These are plans which usually span 1 year or less. अब ये कितने शॉर्ट टर्म के होते हैं, तो 1 year या उससे कम। ओके। नेक्स्ट, ऑपरेशनल प्लान। Operational plans are the specific results expected plans from the departments, work group and individuals. Generally these plans are for short duration. यहाँ पे भी एक वर्ड यूज किया गया है, short duration. कितना शॉर्ट है ये, तो 1 year.
एक साल के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं, वो मंथली हो सकता है या क्वार्टरली भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर कौन से प्लान बनाए जाते हैं, मंथली और क्वार्टरली। प्लान्स आर मेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स आर मेड बाय डिपार्टमेंटल हेड्स। ऊपर कौन बना रहा था टैक्टिकल प्लान, तो मिडिल लेवल। यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, उसके साथ साथ कौन बना रहा है, डिपार्टमेंटल हेड। ओके, डिपार्टमेंटल हेड। ओके, नाउ सिंगल यूज प्लान, इसके वर्ड में ही ये प्लान आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अ यूजफुल प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। किसके लिए बनाया जा रहा है ये, तो स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए, एक स्पेशल टारगेट को पूरा करने के लिए। वन टाइम प्लान, इस प्लान को और किस नाम से हम जानते हैं, तो वन टाइम प्लान के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जैसे घर बनाना हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, शेप मेकिंग एंड पैकेजिंग एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्टिजेंसी प्लान। बिजनेस यूनिट हैज टू कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग सिचुएशंस। सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन में चेंजेस आता रहता है। दिस एनवायरमेंट इज कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू, अब वो चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल या नेचुरल, कोई भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब कोई भी चेंज आया और वो चेंज की वजह से चेंजेस आर टू बी मेड इन ओरिजिनल प्लान, और उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल प्लान में चेंज करना पड़ेगा। और ओरिजिनल प्लान में चेंज करके जो हम नया प्लान बनाते हैं, उस नए प्लान को हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्टिजेंसी प्लान के नाम से हम जानते हैं। ओके, नाउ कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ये भी आपके 3, 5 और 2 मार्क का क्वेश्चन। ओके, एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, तो टोटल कितना एलिमेंट्स है इसके, 7। ठीक है, प्लानिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एलिमेंट्स या उसके कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, सेम, गोल या टारगेट। दूसरा क्या है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, नंबर 3 पॉलिसी। नंबर 4 मेथड या प्रोसीजर, किस मेथड से करना है, इसकी प्रोसीजर क्या होगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस, बजट कितना है और इसका प्रोग्राम। टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स, ये दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखना, या तो एलिमेंट्स भी बोल सकते हो आप इन्हें या कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो। तो इनमें कितने पॉइंट्स आ गए, तो 7। पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्ट्रेटेजी, तीसरा पॉलिसी, चौथा मेथड या प्रोसीजर, पांचवा रूल्स, 6 बजट एंड 7 प्रोग्राम। ओके, अगर फिर भी आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मैसेज करिएगा। ओके, थैंक यू।